Good morning students. Welcome back to online classes of BBBN. In previous class we have studied about some animal hormones. Today's topic is the hormonal disorders. बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी थी अपन ने, उसके साथ साथ ही पढ़े थे अपन ने उनके जो सिक्रेशंस हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं हॉर्मोन्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। अपन ने दो वर्ड पहले समझने हैं, अपन को दो टर्म समझनी है। देखिए बेटा, एक तो होता है हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन। दूसरा होता है बेटा हाइपर सिक्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइपो मीन्स क्या होता है बेटा, डेफिशिएंसी, और हाइपर मीन्स क्या होती है बेटा, एक्सेस, ठीक है। अगर हाइपोसिक्रेशन ऑफ हार्मोन हो रहा है मीन्स कि वो हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन हो रहा है किसी हार्मोन का, इसका मतलब ये है कि वो एक्सेस क्वांटिटी में सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन। अपन बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो डिसऑर्डर है हार्मोनल डिसऑर्डर्स, वो है ड्वार्फिज्म। डिसऑर्डर्स क्या हो जाते हैं बेटा, या तो एक्सेस वो सीक्रेट होते हैं, है ना, या तो किसी हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है या फिर किसी हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होता है। तो देन क्या आ जाते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो देखिए ड्वार्फिज्म में क्या होता है, अपन ने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, उसमें पढ़ा था आपने ग्रोथ हार्मोन, है ना। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, है ना, ह्यूमंस में क्या करता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है बॉडी की उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन है वो क्या हो रहा है, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है। इसका ग्रोथ हार्मोन जो है उसका क्या हो रहा है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, उसका हाइपोसिक्रेशन हो रहा है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ डेफिशिएंसी या ग्रोथ हार्मोन इज ड्यू टू द ड्वार्फिज्म। इसकी वजह से ड्वार्फिज्म जो है वो हो जाता है। ड्वार्फिज्म क्या होता है बेटा कि जो चाइल्डहुड कंडीशन होती है उसमें जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, वो हाइट को ज़्यादा ऑब्टेन नहीं कर पाते और थोड़े ड्वार्फ रह जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होगा तो चाइल्ड जो है, चिल्ड्रन जो होते हैं हाइटेड कम रह जाते हैं, ड्वार्फ हो जाते हैं, और जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है। उसके बाद में बेटा जायनेटिज्म में क्या होता है, ये भी ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उनका हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में सिक्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा हाइटेड हो जाते हैं पीपल, जो पर्सन जो होते हैं वो ज़्यादा हाइटेड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं जायनेटिज्म, ठीक है। उसके बाद है बेटा गोइटर, है ना। गोइटर क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन जो है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो गोइटर हो जाता है। गोइटर में क्या हो जाता है बेटा, स्वॉलन नेक जो है या थ्रोट जो होता है वो स्वेल हो जाता है, स्वॉलन नेक। अब देखिए बेटा, आयोडीन जो है वो किसके सिंथेसिस के लिए जरूरी है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड, है ना, थायराइड ग्लैंड। ये गले में ये बताई थी ना मैंने, इसकी पोजीशन लोकेशन का है इधर थ्रोट के यहाँ। तो थायराइड जो ग्लैंड है उससे सीक्रेट होता है थायरॉक्सिन, ठीक है। जो आयोडीन है वो आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। अगर आयोडीन है तो थायरॉक्सिन जो है वो बनता रहता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन फॉर्मेट होना बंद हो जाता है। और ये थायरॉक्सिन क्या करता है बेटा, अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का, है ना, फैट्स का, और जो प्रोटीन्स होती हैं उनका क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई आयोडीन की, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, आयोडीन जो है उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और इसका जो रीज़न है वो क्या हो जाता है बेटा कि नेक जो है वो स्वेलन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में है बेटा डायबिटीज मेलिटस। अपन ने पढ़ा था इंसुलिन, है ना, इंसुलिन पढ़ा था ना। इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड शुगर लेवल जो होता है, ब्लड शुगर लेवल उसको रेगुलेट करता है इंसुलिन। अपन ने पढ़ा था डाइजेशन में भी पैंक्रियास, है ना,
पैंक्रियाज जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड होती है। तो पैंक्रियाज में दो टाइप की सेल होती है, एक तो अल्फा सेल्स, एक होती है बीटा सेल्स। ठीक है, तो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करती है बेटा, अल्फा सेल सीक्रेट करती है ग्लूकेगॉन। किसको सीक्रेट करती है, ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होता है। और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है, बीटा सेल्स। अब ग्लूकेगॉन क्या करता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा इन द ब्लड। और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के लेवल को डिक्रीज करता है इनटू द ब्लड। ठीक है, क्या होता है अगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है तो इंसुलिन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो इंसुलिन नहीं सीक्रेट हो रहा है तो ग्लूकोज लेवल ग्रो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्लूकोज बढ़ जाएगा मीन्स कि क्या हो जाएगी, डायबिटीज। ठीक है, ग्लूकोज लेवल का बढ़ना ही क्या होता है, ब्लड में डायबिटीज होता है। तो ये होता है एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। फिर इसके बेटा लास्ट एक टॉपिक दे रखा है फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, देखिए अपन ने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट रिच जो मील है वो टेक किया, मतलब ऐसा भोजन अपन ने खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा था, मैं इनकी मिठाइयाँ अपन ने खा ली। तो क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ग्रो कर जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तब क्या होता है, जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बीटा सेल्स क्या होती हैं, सीक्रेट करेगी किसको, इंसुलिन को। तो बीटा सेल जो है वो एक्साइट होकर, है ना, वो सीक्रेट करती है इंसुलिन। अब इंसुलिन से सीक्रेट हो गया तो इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को क्या करेगा, टेकअप करेगा। तो जितने भी ग्लूकोज पार्टिकल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स हैं, उनको वो टेकअप कर लेगा। टेकअप कर लेगा मीन्स कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट रिच फूड अपन ने ईट करा, खाया, कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया तो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स क्या होगी, एक्साइट हो जाएगी। एक्साइट होकर वो इंसुलिन को सीक्रेट करेगी। इंसुलिन क्या करेगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स हैं उनको टेकअप करेगा। उनको टेकअप करेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स थे, है ना, किसकी वजह से होते हैं, एक्सेसिव या फिर लो सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है अपना बेटा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ऑल द बेस्ट।